Hello बच्चों, today we will start the further portion of the lesson A Girl with a Basket, penned down by William C. Douglas, the Judge of Supreme Court in United States of America. As before the beginning of the lesson, I have told you about the lesson. I have told you that this is the travelogue part in which the author expressing his recollection while visiting India in 1950. The author says when his visit to India, at one station he was stopped by the refugee children. They were selling baskets and they had surrounded the author completely. The author found them having reed basket with simple designs and pattern in their arms, and in the crowd they were all giving their articles to be bought by the author. Author did not know what they are conveying, but he sensed that they all wanted to sell their basket to the author. उपर्युक्त पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि लेखक जब भारत भ्रमण पर आए हुए थे तो एक स्टेशन पर उनकी लोगों से बात करने का जो सिलसिला था वह थम सा गया, क्योंकि ढेर सारे बच्चे उनको घेर लिए। उन बच्चों के हाथों में छोटे मोटे आकार की टोकरियां थी। वे चाहते थे कि लेखक उनकी टोकरियों को जो है खरीद ले। उस भीड़ में सारे बच्चे अपनी टोकरियों को उठाए हुए चिल्ला चिल्ला करके अपने इरादों को व्यक्त कर रहे थे, और लेखक उनके शब्दों को तो नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने इतना अनुमान लगा लिया कि सारे बच्चे चाहते हैं कि वह उनकी टोकरी को खरीद ले। अब लेखक कह रहे क्या, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, कह रहे क्या, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थियों के बच्चे थे। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये बच्चे ये शरणार्थियों के बच्चे थे। शरणार्थी, रिफ्यूजी, यू नो, शरणार्थी। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. कह रहे हैं क्या कि when partition मतलब होता है बंटवारा। when partition between India and Pakistan, जब भारत और पाकिस्तान के बीच के बंटवारे की was decreed, घोषणा हो गई, निर्धारित तिथि तय हो गई, तो hundreds of thousands of people, लाखों लोग, hundreds of thousands of, uncountable, indefinite numbers of adjective है, hundreds of thousands of people, लाखों लोग pulled up their roots, बेघर हो गए। pulled up their roots, जड़ से उखड़ गए। जड़ से उखड़ने का मतलब बेघर हो गए। and changed their residences,
और रेजिडेंसेस मतलब होता है आशियाना, उनका निवास स्थान तक, उनका आशियाना तक चेंज्ड, बदल गया। कहने का मतलब क्या है लेखक कि द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स एट द प्लेटफॉर्म हु हैड सराउंडेड द ऑथर एंड wanted to sell their basket to the author were children of those people who came to India at the time of partition। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि वे बच्चे शरणार्थियों के थे, अर्थात जो बच्चे प्लेटफॉर्म पर टोकरियां बेच रहे थे, लेखक को घेर लिए थे, टोकरियां लेखक को बेचना चाहते थे, वे बच्चे शरणार्थियों के बच्चे थे, वे शरणार्थी बच्चे थे। और व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत पाकिस्तान के बीच के बंटवारे की वाज डिक्रीड, तिथि घोषित हो गई थी, सुनिश्चित हो गया था, जब भारत पाकिस्तान के बीच के बंटवारे निश्चित हो गए थे, डिक्रीड मतलब होता है घोषणा होना, बंटवारे की घोषणा हो गई थी, तो तब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, यह ध्यान रखिएगा कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, अगर 100,000 डोजन से पहले अगर न्यूमरल अगर एडजेक्टिव आ जाए जैसे 1 2 3 4 5 तो वह एक वचन में होता है, और अगर आर्टिकल नहीं आते हैं या इंडेफिनिट एडजेक्टिव नहीं आता है तो वह प्लूरल नंबर में हो जाता है। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, यहाँ पर देख लीजिए 100 से पहले 1 2 3 4 5 नहीं है, 1000 से पहले भी 1 2 3 4 5 नहीं है, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड यह अलोन आया है तो यह बहुवचन का हो जाता है। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, लाखों लोग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, क्या हो गए, अप देयर रूट्स, बेघर हो गए, जड़ से उखड़ गए, एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस, और चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस, और आशियाने तक उनके क्या हो गए, बदल गए। अब 9 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, मिलियन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिलियनर बिलियनर की स्पेलिंग देता है कंपटीशन में। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख, 9 इंटू 10 लाख, तो 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान से निकल गए। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत आकर के बस गए, केम टू इंडिया, और वो भी क्यों भारत आए, ड्रिवेन बाई, मजबूर होकर के, बाई द फियर, डर से, और वो भी किसके डर से, ऑफ रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, फैनेटिसिज्म, कट्टरता, उन्माद, पागलपन, तो कह रहे हैं क्या, धार्मिक कट्टरता के डर से मजबूर होकर के भारत आ गए। तो कह रहे क्या, 9 मिलियन लेफ्ट पीपल, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़कर चले आए। एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता के डर से मजबूर होकर के भारत चले आए। दे वेयर पुअर पीपल, कह रहे क्या कि दे वेयर पुअर पीपल, वे पुअर पीपल, दे वेयर पुअर पीपल, वे गरीब तो थे ही, टू स्टार्ट विथ, शुरू से ही, दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, कह रहे क्या शुरू से ही, आरंभ से ही वे गरीब लोग थे। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, 90 लाख तो शुरुआत से ही गरीब थे। दे वेयर पुअरर, और वे और गरीब होते गए। दे वेयर पुअरर कंपैरेटिव है, एज, जब दे बिगैन देयर जर्नी, देयर लॉन्ग ट्रिक, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबी ट्रिक मतलब यात्रा, और जब लंबी यात्रा की शुरुआत किए तो दे वेयर पुअरर, और गरीब हो गए। कह रहे क्या कि दे वेयर पुअर पीपल, वे गरीब लोग थे, टू स्टार्ट विथ, जिन्होंने यात्रा की शुरुआत की। दे वेयर पुअरर, वे और गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक,
ज्यों ही उनकी लंबी यात्रा की शुरुआत हुई। और क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे अपने पास ले जा सके, वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ी सी भोजन सामग्री थी, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ छोटे मोटे सामान थे। बिलोंगिंग्स का मतलब छोटे मोटे सामान, फूड मतलब भोजन, बिट ऑफ फूड का मतलब थोड़ी सी भोजन सामग्री। तो कह रहे क्या कि दे वेयर पुअरर, वे और गरीब होते गए, एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, जब उनकी लंबी यात्रा की शुरुआत हुई। फॉर दे ऑल कुड कैरी, कह रहे क्या कि फॉर दे ऑल कुड कैरी, जो कुछ भी कुड कैरी वे ले जा पाए, वाज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन सामग्री था, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ छोटे मोटे सामान ही, यानी कुछ भोजन सामग्री और कुछ सामान ही अपने साथ वे ले जा सके। सून, और जल्द ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्द ही क्या हो गए, दे वेयर सून आउट ऑफ फूड, और जल्द ही उनकी भोजन सामग्री क्या हो गई, आउट, समाप्त हो गई। जल्द ही उनकी भोजन सामग्री क्या हो गई, समाप्त हो गई। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, करें क्या कि अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद, अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनकी यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद, दे बिगेन टू फॉल बाई, वे गिरना आरंभ हो गए। दे बिगेन टू फॉल बाई, वे गिरना आरंभ हो गए, और वो भी कहाँ पर, बाय द वे साइड, सड़क के किनारे, वे सड़क के किनारे गिरना आरंभ हो गए। और वो भी क्यों, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमी से, भूख की कमजोरी से, भूख की लाचारी से, वीकनेस मतलब होता है लाचारी, भूख की लाचारी से, बेबसी से सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ गिरे वहीं पर मर गए। तो लेखक कह रहे हैं क्या कि दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे लोग शुरू से ही गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, जब उनकी यात्रा की शुरुआत हुई तो वे और गरीब होते गए, उनकी गरीबी और बढ़ती चली गई। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, कुछ छोटे मोटे सामान, फ्यू बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब छोटे मोटे सामान, कुछ छोटे मोटे सामान और कुछ भोजन सामग्री ही दे कुड कैरी, अपने साथ वे ले जा सके। सून, और जल्द ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्द ही दे वेयर आउट ऑफ फूड, उनकी भोजन सामग्री क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। और जब समाप्त होने लगी तो कह रहे क्या कि अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कह रहे क्या कि उनकी यात्रा आरंभ होने के फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद, दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड, वे सड़क के किनारे गिरना आरंभ हो गए, सड़क के किनारे गिरने लगे थे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की बेबसी से, भूख की बेबसी से वे सड़क के किनारे गिरना आरंभ हो गए। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां गिरे वहीं पर मर गए। तो यहाँ पर लेखक ने दिखाया कि द पीपल, द 9 मिलियन पीपल हु लेफ्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन वेयर हाईली स्केयर्ड of the religious fanatism, as some historian says. The partition between the partition between India and Pakistan was basically based on a religion, but some said negates. कह रहे क्या कि जैसा कि कुछ लोग, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जो है धार्मिक आधार पे हुआ था, उसके पीछे कुछ तार्किक कुछ चीज़ों का उद्देश्य बताते हैं, क्योंकि 1906 की जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी, ऐसा माना जाता है कि वह पहला जो है धर्म के आधार पे बटी हुई पार्टी थी, कि जिसमें धर्म विशेष को जो है महत्व दिया गया, धर्म विशेष के आधार पे उसका गठन हुआ। बहरहाल लेखक का तात्पर्य है कि जो लोग भारत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान छोड़ करके भारत आए थे, वे धार्मिक कट्टरता की वजह से छोड़ करके आए थे और खुद की सुरक्षा जो है वह भारत में करना चाहते थे। वे गरीब तो थे ही,
लेकिन जब उनकी यात्रा शुरू हुई तो उनके जो पास जो सामान थे वे धीरे धीरे समाप्त होने लगे और सड़क के किनारे जगह जगह वो बसने लगे। और अगर उनको भोजन सामग्री नहीं मिल पाई तो वे बेबस लाचार हो गए और भूख की कमजोरी की वजह से वे धीरे धीरे मरना आरंभ हो गए। अब आगे कह रहे हैं क्या?